उसके पीछे राम जी की बहुत बड़ी लीला थी, क्योंकि केवट से मिलना था, सुग्रीव से मैत्री करनी थी, सीता जी का हरण हुआ, रावण का वध करना था, जटायु जी का उद्धार करना था। ऐसा ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम तभी कहलाए हैं जब भगवान का वनवास हुआ है। एक जन्म देने वाली माँ कौशल्या है, लेकिन जननी कहा है राम जी ने। किसे जननी कहा है? माता कैकेयी को। क्यों जननी कहा है? क्योंकि राम तो वो थे, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के पीछे यदि किसी का सबसे बड़ा श्रेय है तो किसका है? कैकेयी मैया का। एक बात की भ्रांति सबके मन में बैठी होती है कि कैकेयी मैया दोषी है। मैं कैकेयी मैया जो है दोषी नहीं है। कैकेयी मैया का प्रेम यदि हम यहाँ वर्णन करें ना भैया तो 1 घंटा लगेगा। वो है कैकेयी मैया। जितना प्रेम कौशल्या मैया कैकेयी मैया राम जी से नहीं करती ना, उतना प्रेम कैकेयी मैया राम जी से करती है। और राम जी कैकेयी मैया के पास ही सोते हैं, कैकेयी मैया के पास ही उनका पूरा जीवन व्यतीत होता है, इतना प्रेम करती है। कैकेयी मैया निंदनीय नहीं है, कैकेयी मैया वंदनीय है। कैकेयी मैया जो है वंदनीय है। आप बताइए भैया, दुनिया में कौन ऐसा होगा जो किसी के लिए अबजस की टीका लेकर के जीवन जिए? कोई होगा? कोई नहीं होगा। लेकिन कैकेयी मैया राम जी के लिए जीवन भर अबजस का टीका लेकर के उनका नाम कलंकित हुआ है। अब हम अध्ययन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये दिमाग में बैठा हुआ है कि राम जी के जीवन में यदि किसी की बहुत बड़ी भूमिका है तो कैकेयी मैया की है। लेकिन जो नहीं जानते वो कैकेयी मैया को गाली देते हैं ना, यही है राम जी ला वनवास करवाए गई के। लेकिन कैकेयी मैया अपने इच्छा से उनको वनवास नहीं करवाई है, और राम जी की इच्छा से उनको वनवास करवाई है। राम जी की इच्छा थी कि हे मैया तू मेरे लिए कुछ कर जिसमें मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाऊं। तो मैया ने कहा क्या करूं लाला, तू ही बता। बचपन की लीला थी। एक बार कैकेयी मैया बैठी थी, राम जी सुंदर सुंदर जैसे आपके पीछे बैठे हैं वैसे छोटे छोटे बालक थे, और कैकेयी मैया बैठी हुई थी। और कैकेयी मैया जो है परछाई पहचानती थी भैया राम जी की परछाई वो पहचानती थी। अब राम जी पीछे से आए, कैकेयी मैया की आंख को ऐसा बंद कर लिया। कैकेयी मैया जान रही है ना कि मेरा राम है, लेकिन कैकेयी जब देखो बच्चा कुछ कौतूही हरकत करता है तो मैया भी उसके साथ उसी स्थिति में हो जाती है ना। मैया भी तोतला के बात करती है ना, खा ले बेटा कहती है ना। तो कैकेयी मैया भी बोलती है राम का यदि विचार है मेरे साथ ठिठोली करने का तो मैं भी इसमें भागीदारी बन जाती हूँ। तब जब राम जी ऐसे पकड़े तो पूछते हैं मैया मैं कौन हूँ? तो कैकेयी मैया कहती है तू मेरा शत्रुघ्न लाला है। तो फिर राम जी कहते हैं नहीं मैया मैं कौन हूँ? तो कैकेयी मैया कहती है लाला तू मेरा लक्ष्मण बेटा है ना। तब राम जी कहते हैं नहीं मैया एक बार और आप प्रयास करो मैं कौन हूँ। तो कैकेयी मैया कहती है तू मेरा भरत है ना, मैं जान गई तू मेरा भरत है। तब कहती है नहीं मैया आप तो हार गए, मैं आपका राम हूँ। तब कहती है अब मैया आप जब हार गई हैं मुझे नहीं पहचान पाई तो आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। तब कैकेयी मैया कहती है बता ना लाला मैं तेरे लिए क्या करूँ? तो जो बोल बेटा मैं वो करूँगी, तू एक बार बोल तो सोच लो मैया, मैं बोलूँगा मैं मांगूंगा वो आप दे नहीं पाओगी। तो कैकेयी मैया कहती तू कह तो सही, अपने शरीर का एक एक रक्त निकाल के तेरे सामने प्रवाहित कर दूं लाला, मेरा जीवन तेरा है बेटा, तू एक बार बोल तो सही। राम जी कहते हैं मैया मेरे इस वाक्य से तेरे मांग की सिंदूर हट सकती है, सोच ले मैया। बाबा भी तुमको छोड़कर परलोक सधार सकते हैं,
क्या तू वो सहेगी? हाँ बेटा, तू बोल तो सही, मैं तेरे लिए जीवन भर कलंक का टीका लेने के लिए तैयार हूँ राम, तो एक बार बोल तो सही। कहती है मैया यहाँ तक तो ठीक है कि पिताजी भी परलोक सुधार देंगे, लेकिन मैया जो तेरा लाला है ना, मेरा भाई भरत, वो कभी तुझे माँ नहीं कहेगा मैया, क्या तू ये भी स्वीकार कर लेगी? तो कैकेयी मैया कहती है बेटा तू कह तो सही, तेरे लिए मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मैं स्वीकार ना करूं। कौन होगी भैया, कौन होगी ऐसी? कैकेयी मैया निंदनीय नहीं, कैकेयी मैया वंदनीय है। मेरे राम जी सरकार को राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली मेरी कैकेयी मैया है। बोल कैकेयी मैया की जय। अब राम जी ने कहा मैया ये बात गोपनीय रखना, एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें आप पिताजी से पहला वर मांगना, भरत जी को राज्य का राजा बने, अयोध्या का राजा बने, भरत जी को राज्य मिले और मुझे 14 वर्ष का वनवास मिले। कैकेयी मैया के पैरों तले जमीन खिसक गए भैया। सोचिए, जो माँ अपने पुत्र से इतना प्रेम करती है, जो उसको देखे बिना एक निमिष मात्र नहीं रह सकती, वो मैया को इतना बड़ा कलंक भी अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए वो स्वीकार कर रही है। ऐसी माँ कौन होगी? एक बार क्या हुआ, आपका भाव देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ सुनाऊं, लेकिन परिस्थिति ऐसा है कि कभी कभी कथा को हवाई एक्सप्रेस जैसे ले जाना पड़ता है। पर भाव देखती हूँ ना भैया, मैंने कहा ना, आर्त श्रोता पाकर एक वक्ता गूढ़ से गूढ़ रहस्य को भी प्रकट करता है। एक बार की बात है, कौशल्या मैया कहती है मैंने राम को जन्म तो दिया, राम मेरे अंक से पैदा तो हुआ, लेकिन वाह रे कैकेयी, क्या तेरा भाग्य है, क्या तेरा किस्मत है जो राम तेरे ही आंचल के तले सोता है, मुझे ये सौभाग्य नहीं है। तब एक दिन कहती है कि बहन कैकेयी, तेरी यदि आज्ञा हो, तेरी यदि इच्छा हो, तो क्या मैं राम को एक दिन अपने पास सुला सकती हूँ? कहा बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आप ले जाइए राम को अपने पास सुलाइए। राम को कौशल्या मैया ले आई भैया। 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, इतना उनको सहला रही है, उनके पैर दबा रही, ऐसे करते करते पूरी रात, मतलब ब्रह्म मुहूर्त होने को केवल 1 घंटा बचा था। राम जी सोए ही ना, सोए ही ना। उनकी सिसकियां, इतनी सिसकियां ले रहे थे राम जी, उनका अश्रुपात बंद नहीं हो रहा था। और सोचिए किसके पास, जो मैया ने उनको स्वयं जन्म दिया है। तब सोचती है मैया कि ऐसा स्थिति यदि होगा तो राघव का स्वास्थ्य जो है अनुकूल नहीं होकर प्रतिकूल हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसे कैकेयी के पास ले जाऊं। तो देखा, जैसे ही निकला कौशल्य मैया ने कक्ष से, तो सिसकियां की आवाज आ रही थी। जब रोते हैं तो सिसकियां आती है ना, सिसकियां की आवाज आ रही थी। कैकेयी मैया अपने कक्ष के बाहर बैठकर पिछले 3 घंटे से रुदन कर रही थी। तब कौशल्या मैया ने उनको रोते हुए देखा ना, तो आलिंगन कर ली, कहा धन्य है तेरा प्रेम कैकेयी, इतना प्रेम मैं नहीं कर सकी, ये राम तेरा ही है। तब जब राम जी को ला करके कैकेयी मैया के गोद में दिए भैया, राम जी का तुरंत नींद पड़ गया। ये प्रेम था कैकेयी मैया का राम जी से। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी अबजस की टीका कैकेयी मैया ने लिया। एक बार की बात है, राम जी के आंखों से अश्रु की झरझर धारा बह रही थी। राम जी के नेत्रों में कुछ समस्या आ गई थी। बहुत सारे इलाज करवाए गए, बहुत वैद्य दिखाए गए, बहुत उनका उपचार किया गया, लेकिन उनके आंख का आंसू बंद नहीं हो रहा था। स्थिति परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि राम जी की आंख पूरे सूज गए थे। भैया हमने कहा ना, शरीर व्याधि मंदिरम खलु धर्म साधनम, शरीर व्याधि का मंदिर है।
सबके शरीर में कुछ न कुछ व्याधि घेरा रहता है। भगवान ने जिसको स्वस्थ बनाकर भेजा उसके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा है, क्योंकि स्वस्थ शरीर पाना सहज नहीं है। तब जब वैद्य और हकीम दिखा दिखा करके थक गए इलाज करवा करवा कर भैया, तो एक ज्योतिषी ने बताया कि राम जी के आंखों में 3 मैया हैं। दशरथ जी भी ये कार्य कर सकते हैं। दशरथ जी, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया। यदि इन तीनों मैया में कोई भी मैया जीवन में एक बार जो बहुत बड़ा अबजस और कलंक का टीका अपने सिर पर लेगी, जिससे उसका कहा जाए कोई चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे, वो यदि इनके आंख में काजल लगा देगी तो इनका जो समस्या है, राम जी के आंखों का दर्द और आंसू निकलना बंद हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा, ये बुढ़ापा में मैं कलंक नहीं ले सकता। जो मणि बिनु फणी और जल बिनु मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना करके मांगे थे ना राम जी को, कि मैं तुम्हारे बिना एक पल जिंदा ना रह सकूं, वो भी अबजस का टीका नहीं लिए, क्योंकि अबजस और कलंक को स्वीकार करना सहज बात नहीं है। जब व्यक्ति को बदनाम कर दिया जाता है ना, जब व्यक्ति को शर्मनाक कर दिया जाता है, तब व्यक्ति ना भैया जीते जी मर जाता है। जिंदा तो शरीर रहता है लेकिन आत्मा मर जाता है। सुमित्रा मैया ने कहा, ये साहस मेरे अंदर नहीं है कि मैं कोई कलंक लेकर एक पल भी जी सकूं। कौशल्या मैया ने भी यही बात कहा कि मैं भी कोई कलंक लेकर के जीवित नहीं रह सकती। लेकिन सबसे पहले कैकेयी मैया ने कहा, एक कलंक तो क्या, 2 कलंक तो क्या, 3 कलंक तो क्या, अनेक कलंक भी मेरे जीवन में लग जाएंगे, फिर भी मैं अपने राम के इस कष्ट को दूर करने के लिए 1000 बार उस कलंक को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। कौन होगी ऐसी मैया? कैकेयी मैया के प्रति जिनके भी मन में भ्रांति है, वो भ्रांति हटा दीजिए। कैकेयी मैया ने वो अबजस अपने सिर पर धारण किया है राम जी के लिए, जो कोई कर ही नहीं सकता। ये है कैकेयी मैया। उसके बाद कथा आगे बढ़ती है। भाव में जब डूबती हूँ ना भैया, तो जैसे प्याज को जितना छीलेंगे ना उतना छिलका निकलता है, बस उसी तरह मेरा मनोभाव होता है। क्या उड़ेल दूं, क्या बता दूं, क्या कह डालूं, क्या सुना डालूं, ये भावना आती है। और आप जैसे श्रोता पाकर मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं भैया। दीख मंथरा नगर बनावा। चारों तरफ जब हर्ष का स्थिति दिख रहा था तो मंथरा के मन में आया, ये इतना उत्सव हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? उस कारण को मंथरा ने जानने का प्रयास किया। तब पता चला राम हो ही युवराज, राम जी को राजा बनाया जाएगा। अब राम जी को जैसे ही राजा बनाया जाएगा करके उनके मन में आया, तुरंत ही उसने अपनी दिशा बदली और गया किसके पास? कैकेयी के पास। भगवान की प्रेरणा थी, सरस्वती को प्रेरणा दिए थे कि आप अयोध्या में ऐसे व्यक्ति के सिर पर जाकर बैठेंगे जिनकी बुद्धि, जिनकी मति, जिनकी गति राम जी से प्रीति ना हो। तो वो केवल मंथरा ही थी। मंथरा के मस्तिष्क में आकर सरस्वती माता विराज हुई और मंथरा जाकर के कैकेयी को एन केन प्रकारेण, इसका भी यदि विस्तार होगा तो बहुत लंबा जाएगा। मंथरा एन केन प्रकारेण जाकर के कैकेयी माता को भरमाती है कि कौशल्या माता राजमाता बन जाएगी तो जीवन भर तुझे सेवा करना पड़ेगा। तेरा जो भरत है ना, जीवन भर दास बनेगा, सेवा करेगा। अब तू सोच ले। तो उनको याद दिलाया कि तुम्हारा देवासुर संग्राम जब हुआ था तब तुम्हारा शेष 2 वर बचा था। किससे मांगने के लिए? राजा दशरथ से। आज वो वक्त आ गया है कैकेयी, तुम वो 2 वर दशरथ जी से मांग लो। तो बहुत पहले तो कैकेयी मैया ने एक झापड़ भी लगाया कि तू किसको बोल रही है और क्या बोल रही है।
पर फिर उसको कष्ट हुआ कि अरे मेरी दासी है, कई देश से आई है, मेरे आगे पीछे डोलती है करके उनको पश्चाताप हुआ। एक बार क्या होता है ना भैया, यदि कोई एक आलू सड़ गया है और उसके समीप कोई अच्छा आलू भी रख देंगे तो भी को न कुसंगति पाई न साई। कुसंगति ऐसा होता है जो अच्छे व्यक्ति को भी बदल देता है। तब कैकेयी मैया का बुद्धि वास्तव में ऐसा हुआ कि यदि सत्य में मुझे दासी बनना पड़ा तो स्वीकार है, मैं बन जाऊंगी दासी अपने राम के लिए, लेकिन अपने भरत को मैं दास बना नहीं देख सकती। जीवन भर दास बनकर उनके आगे पीछे डोलता नहीं देखूंगी। तब उनकी बुद्धि पलटी और कहा, मंथरा ने बुद्धि दिया कि जाओ तुम जाकर कोप भवन में बैठ जाओ, मैले कुचैले कपड़े पहन लो, तभी जाकर राजा दशरथ जो है तुमसे मिलेंगे, और मिलेंगे तो कारण पूछेंगे कि ये क्या कारण था जिसके वजह से तुम कोप भवन में आई हो। तब जाकर के राजा दशरथ को ऐसा मन में आया, प्रेरणा हुई कि जाकर के ये उत्सव, ये आनंद जो कल होने वाला है वो मैं कैकेयी को बता दूं, क्योंकि अयोध्या में कैकेयी से प्रेमी कौन है? दशरथ जी को पता है कि राम की सबसे बड़ी प्रेमी कौन है? माता कैकेयी। अब दशरथ जी को जैसे ही पता चला कि कैकेयी तो कोप भवन में है, राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गया। आखिर हो क्या गया? राजा दशरथ जी बहुत तीव्र वेग से गए कैकेयी मैया के पास और कहा, हे कैकेयी, किसको राजा से रंक और रंक से मैं राज्य से निकाल फेंकूं? बताओ किसने तुम्हारा हृदय दुखाया जो तुम ऐसी हो? ऐसी स्थिति में कोप भवन में मैले कुचैले वस्त्र पहनकर कुपित होकर बैठी हो। और आपके और हमारे जीवन में भी होता है ना भैया, मैं मैके चले जाऊंगी तो देखते रहना। जब क्रोध आता है माताओं को तो सीधा कहाँ का रास्ता दिखता है? मैके का। तो यहाँ कैकेयी मैया को जब देख रहे हैं ना राजा दशरथ जी, तो पूछते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं बताओ, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी है कैकेयी मैया, सबसे प्रिय रानी। देवासुर संग्राम में कैकेयी मैया ने राजा दशरथ जी का साथ दिया था और उनके प्राणों की रक्षा की थी। वो बच्चा गिरेगा क्या भैया आपके पीछे जो है? वो ठीक है ना? हाँ, कुछ पिए। हे भगवान, हे राम, आपका बेटा है, भतीजा है, बहुत सुंदर। भगवान आपका जीवन अच्छा कर दे राम जी। आप कथा में बैठे हैं, धन्य हैं आप। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अनंत जन्म का जब पुण्य अर्जित होता है ना, वही व्यक्ति यहाँ कथा प्रांगण में बैठता है। धन्य हो आप, धन्य हो। राघव सरकार आपको प्रसन्न रखे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तब कैकेयी मैया को उस स्थिति में देखा तो राजा दशरथ ने कहा, तुम जो कहो मैं देने के लिए तैयार हूं। तब कैकेयी मैया ने कहा, अभी तक तो मेरा जो दो बचा हुआ था वरदान उसको आपने दिया नहीं है, अब आप और कौन सा वरदान देंगे? तब राजा दशरथ ने कहा, आप एक काम करो देवी, आप सुसज्जित हो जाओ, श्रृंगार से अलंकृत होकर आप मेरे समीप आओ और आप उसके बाद जो मांगेंगी मैं आपको दूंगा। अब मैया जो है ना, कैकेयी मैया अलंकृत होकर के नहीं, अलंकृत होने से पहले उन्होंने वचन लिया, क्योंकि मंथरा ने उसकी बुद्धि को पलट रखी थी। कहा, जब तक राम का शपथ नहीं लोगी तब तक तुम उस कोप भवन से मत निकलना। अब जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है ना भैया, 3 सूत्र है जीवन का। बहुत प्रसन्न हो तो किसी को वचन मत दो, बहुत दुखी हो, क्रोध में हो तो आप किसी को जवाब मत दो, और बहुत दुखी हो तो कोई निर्णय मत दो। जीवन का 3 सूत्र है। एक बार और रिपीट करती हूँ, बहुत प्रसन्न हो तो किसी को कुछ मांगो मत कहो,
बहुत दुखी हो तो निर्णय मत लो, और क्रोध की अवस्था आए तब किसी को आप जवाब मत दो। ये 3 सूत्र धारण कर लेने से जीवन जो है बन जाता है। तब बहुत समय हो जाएगा क्या भैया, जल्दी चले, कथा जल्दी ले जाए। चल रहा है जो चलने दे। ठीक है भैया, परिस्थिति अनुकूल नहीं रही भैया, और इच्छा होती कि कथा का जो धारा प्रवाह चल रहा है वो निरंतर चलते रहे। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हृदय में बैठे उस भाव को मेरा प्रणाम है। तब कैकेयी मैया अलंकृत होकर आई और कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, मांगहु दूसर वर कर जोरी, जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, मनोरथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, आपस वेश विषेक उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम जी, दशरथ जी बोल रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। मेरा प्राण चला जाएगा लेकिन मैं अपने वचन से विमुख नहीं होऊंगा। तुम्हें वचन देता हूँ कैकेयी, आप जो मांगोगी वो मैं आपको दूंगा। अब कैकेयी मैया के मन में है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। पहला जो उनका वरदान था उसको बहुत सहजता से मांग ली। कहा, मुझे भरत राज्य पर बैठा हुआ, राजगादी पर बैठा हुआ दिखना चाहिए स्वामी। तब कहा, भरत और राम मेरे 2 नेत्र हैं, दोनों में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है देवी। मेरे मन में ये छल छिद्र नहीं है कि राम मेरे लिए कोई और है और भरत कोई और है, लेकिन मैंने बड़ा होने के नाते राम को राजा बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो भरत को राज्याभिषेक कराने के पीछे मेरा कोई ऐसा चित्त नहीं है कि मैं मना कर दूं। मैं ये वरदान आपको देता हूँ कि राम के जगह भरत जी राज्य करेंगे। बहुत आसानी से दे दिए भैया। लेकिन जो दूसरा वरदान है, मांगहु दूसर वर कर जोरी, कहने का अभिप्राय कैकेयी मैया जानती है इस वरदान को मांगने के बाद ना मेरे पति कभी मेरा मुख देखेंगे और ना मेरा बेटा कभी मुझे माँ कहेगा। लेकिन भैया जो आत्महत्या भी करता है ना, वो अपने हृदय को पहले कठोर कर लेता है और वो पीड़ा को अनुभव कर लेता है, उसके बाद वो मरता है।
उसी प्रकार मैया कैकेयी भी अपने हृदय को बहुत कठोर कर ली कि अब ठीक है प्रभु, आपकी जो आज्ञा, आपकी जो प्रेरणा वो होगी। और हाथ जोड़ लिया वरदान मांगने से पहले और कहा, राम को 14 वर्ष वनवास। इतना सुनते ही